पापा के गुजर जाने के बाद से राहुल ने माँ को कभी अकेले नहीं छोड़ा था। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, एक डर बना रहता था। राहुल और मिनी की शादी को 2 ही महीने हुए थे। अचानक से राहुल को ऑफिस के काम से मुंबई जाना पड़ रहा था, पर माँ को अकेला छोड़कर वह मिनी को अपने साथ नहीं ले जा सकता था। ऐसा करना उसे बहुत बुरा लग रहा था। मिनी का भी राहुल के साथ जाने का बहुत मन था, क्योंकि अभी अभी तो दोनों की नई नई शादी हुई थी। ये दिन तो उनके एक साथ घूमने फिरने के थे। मिनी एक अच्छी लड़की थी। उसने बड़े प्यार से इस घर को और उन्हें अपनाया था। सुशीला जी को मिनी में अपना कल दिखाई देता था। वह भी बिल्कुल ऐसी ही थी। जब से राहुल के जाने का पता चला था, मिनी का उसी दिन से मूड ख़राब था। वह उसकी पैकिंग में लगी थी कि तभी दोनों को बाहर से शोरगुल की आवाज़ आई। वे दोनों चौंक गए और जैसे ही उन्होंने बाहर जाकर देखा तो कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे अपना एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दें और इसको शेयर कर लें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। तुमसे दूर होकर वक्त काटे नहीं कटता, तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। ऑफिस के काम से 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। कहते हुए राहुल ने मिनी को बाहों में भर लिया। शर्माते हुए मिनी ने खुद को छुड़ा लिया और मुस्कुराकर बोली, इसमें समझना क्या है, ज़रूर जाओ और ज़्यादा मत सोचा करो वरना काम में गड़बड़ हो जाएगी। जो आज्ञा, स्टाइल से झुकते हुए उसने कहा तो मिनी हंस पड़ी। अभी तो काम का समय नहीं, अभी प्यार का समय है। उसने मिनी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। तभी बाहर से मम्मी की आवाज़ आई, मिनी बेटा, राहुल आ गया क्या? मिनी हंसते हुए बोली, मिस्टर, ये ना काम का समय है ना ही प्यार का, ये तो चाय का समय है। फ्रेश होकर ड्राइंग रूम में आइए, मम्मी आपका वेट कर रही हैं। वह किचन की तरफ बढ़ गई। राहुल जानता था कि शाम की चाय पर मम्मी उसका इंतज़ार करती रहती हैं। तुम अभी तक नहीं बदली, मेरे बिना चाय नहीं पीती हो। वह दुलारते हुए सुशीला जी के पास आकर बैठ गया। मैं तो नहीं बदली, डर है कि तू न बदल जाए, सुशीला जी ने हंसते हुए कहा। क्या मम्मी, तुम भी, तुम तो मेरी मॉडर्न मम्मा हो, ऐसी बातें तुम्हें सूट नहीं करती। उसके चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। सुशीला जी मुस्कुरा दी। बट मम्मी, मेरे बिना चाय पीने की आदत तुम्हें डालनी पड़ेगी। मैं 1 हफ्ते के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ। पहले घर में कोई नहीं था तो बाहर जाते डर लगता था। अब मिनी आ गई है ना, तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी गंवाना सही नहीं समझा। पापा के गुजर जाने के बाद से राहुल ने माँ को कभी अकेले नहीं छोड़ा था। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, एक डर बना रहता था। राहुल और मिनी की शादी को 2 महीने हुए थे। मिनी को पता है? उन्होंने परेशान होकर पूछा। हाँ, छोटा सा जवाब देकर चाय लेकर आती हुई मिनी को देखने लगा। काश वो उसे भी साथ ले जा पाता। मम्मी के सवाल का मतलब वह समझ रहा था। खुद उसका भी मन था, मगर उन्हें अकेले छोड़कर जाया भी नहीं जा सकता था। दोनों को चाय देने के बाद मिनी अपनी चाय लेकर वहीं सोफे पर बैठ गई। वैसे तुमने बताया नहीं कि कहाँ जाना है? मिनी ने पूछा। मुंबई, बताते हुए उसे बुरा लग रहा था। दोनों को चाय देने के बाद मिनी अपनी चाय लेकर वहीं सोफे पर बैठ गई। वैसे तुमने बताया नहीं कि कहाँ जाना है? मिनी ने पूछा। मुंबई, बताते हुए उस राहुल को बुरा लग रहा था। जानता था कि मिनी को समंदर बहुत पसंद है। मिनी की आंखों में एक चमक उभरी और बुझ गई, मगर सुशीला जी चुपचाप बेटा बहू को देख रही थी। मिनी एक अच्छी लड़की थी। उसने बड़े प्यार से इस घर को और उन्हें अपनाया था। सुशीला जी को मिनी में अपना कल दिखाई देता था। वह भी बिल्कुल ऐसी ही थी, मगर उनके सपने पूरे नहीं हुए। पारिवारिक जिम्मेदारियों में उलझकर रह गईं और सारे सपने पूरे होने से पहले ही टूट गए। मगर वह चाहती थी कि मिनी के सारे सपने पूरे हों। मन ही मन उन्होंने एक फ़ैसला लिया और मुस्कुरा उठी। फिर कुछ सोचते हुए उन्होंने अपनी मुस्कान छुपाकर राहुल से पूछा, वैसे तुम्हें जाना कब है? परसों दोपहर की फ़्लाइट है, राहुल ने खोए से अंदाज में जवाब दिया। मिनी और राहुल एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे। ठीक है, मैं अपने कमरे में आराम करने जाती हूँ। वह अपने कमरे में चली आईं और किसी को फ़ोन लगाने लगीं। आज दोपहर में राहुल को जाना था। मिनी का मूड उसी दिन से ख़राब हो चुका था, लेकिन उसने इस विषय में कुछ कहा नहीं था। वह उसकी मजबूरी समझ रही थी, मगर फिर भी उसे जाने का बेहद मन था। राहुल बातों बातों में कई बार उसे अपनी मजबूरी जता चुका था। मिनी ने एकदम से चुप्पी साध रखी थी। उसका एक्सक्यूज़ सुनकर वह सिर्फ मुस्कुरा देती। कोई बात नहीं कहकर टाल रही थी। वह राहुल का सामान पैक कर रही थी कि बाहर एकदम से शोर शराबा सुनकर वे दोनों चौंक उठे। दोनों बाहर निकल के आए तो देखा कि मिनी के माता पिता और सुशीला जी तीनों ड्राइंग रूम में बैठे हैं। मम्मा, पापा, आप लोग, व्हाट अ सरप्राइज़! मिनी तो खुशी से उछल पड़ी। अरे आप लोग अचानक कैसे? काश मैं रुक पाता, मगर मुझे 1 घंटे में फ़्लाइट पकड़नी है, राहुल झेंपते हुए बोला।
हाँ हमें पता है, इसीलिए तो हम आए हैं, मिनी के पिता ने कहा। मिनी फटाफट जाकर पैकिंग करो, उसकी माँ ने कहा। तो वह एकदम से हैरत में पड़ गई। राहुल भी हैरान रह गया। सिर्फ 1 घंटे का टाइम है, तुम लोगों के वापस लौटने तक हम यहीं रहेंगे। टिकट व्हाट्सएप पर सेंड करती हूँ, उसकी माँ ने खुश होकर कहा। मिनी और राहुल को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। मुझे आगे फाड़ कर क्या देख रहे हो तुम लोग? सब इनकी प्लानिंग थी, मिनी की माँ ने सुशीला जी की तरफ इशारा करके हंसते हुए कहा। मिनी और राहुल के चेहरे खुशी से चमकने लगे। मम्मी आपको कैसे पता चला कि मैं भी जाना चाहती हूँ? मिनी सुशीला जी से लिपट गई और पूछा। क्योंकि बेटा जी, सास भी कभी बहू थी, सुशीला जी ने कहा तो सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। दोस्तों, अब वक्त बदल रहा है। बदलाव प्रकृति का नियम है और वक्त का तकाजा भी। अब सारे रिश्ते बदल गए हैं। कुछ बदलाव सकारात्मक हैं तो कुछ बदलाव नकारात्मक भी हैं। एक तरफ रिश्तों में बहुत सी उलझनें आ गई हैं तो बहुत से रिश्ते सुलझ भी गए हैं। घरों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि अब सास बहू ना होकर माएँ और बेटियाँ जैसी बन गई हैं। ये थी आज की हमारी कहानी, और ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।